हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हमारा जो चैप्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन उसे आज फिनिश करेंगे। ये लास्ट पार्ट है उस रेवोल्यूशन का। तो हमने पढ़ा कि भैया रॉबेस्पायर है, उसकी वो एग्जीक्यूट हो गया। उसकी मेंबर्स ने कहा कि पहले इसको हटाओ, ये रास्ते का कीड़ा बन चुका है, ये इसका दिमाग खराब हो चुका है पावर में आके, और उसे ही एग्जीक्यूट कर दिया। फिर आपके नेशनल असेंबली वाले जो थे उसमें जो मिडिल क्लास था वो उठ के आया, उसने एग्जीक्यूटिव बनाया, लेजिस्लेचर बनाया, वहाँ पे वो लोग आपस में ही भिड़ गए। तो ये जो अनइंस्टेबिलिटी थी इसका फायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने, और उसने अपने आप को फ्रांस का वहाँ पे रूलर घोषित कर दिया। तो नेपोलियन जब आया तो वापस से उसने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से रिपब्लिक को हटा करके उसने मोनार्की को लाने की कोशिश की, और उसने कुछ हद तक ले भी आया था। ये सब चीजें हैं जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इस चैप्टर में अब तक जितने भी इवेंट्स हुए कि भैया ये हुआ, लुई 16 बना राजा, उसने ये चीजें की, फिर वो गया, नेशनल असेंबली हुआ, नेशनल असेंबली में हुआ, फिर उसके बाद जैकोबिन क्लब आया, फिर उसके बाद वापस नेशनल असेंबली राइज किया, और उससे हमारे फिर नेपोलियन बोनापार्ट आए। तो हमने वेरियस इवेंट्स हमने पढ़ लिए, डिफरेंट ईयर्स में क्या क्या चीजें हुई। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे इन इवेंट्स के साथ साथ कुछ पैरेलल आपके आइडियाज भी चले। जैसे आप कभी भी नोटिस करना क्या क्या हमने आइडिया डिस्कस किया। फ्रीडम, जिसको बोलते हैं आजादी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जिसको हम लोग ब्रदरहुड बोलते हैं। ये सारे कुछ वेरियस आइडियाज है जो आपके इवेंट्स के साथ पैरेलल चले, है ना। जहां पे आप देखोगे जो जो इवेंट्स हुए इससे कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं नए नए कुछ आइडियाज हमें जानने को मिला, कहीं ना कहीं नई आइडियाज उभर के आए, वो इवेंट्स के साथ पैरेलल चल रहे थे। ये सारे आइडिया, फ्रीडम है, आपका इक्वालिटी है, ब्रदरहुड है, भाईचारा है, बराबरी का हक, ये सब बातें उनके साथ साथ चलती रही। ठीक है, हम लोग बस लास्ट में, चैप्टर खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे, फाइनल टच हम लोग बस दे रहे, फिनिशिंग कर रहे हैं उसको। ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए हम लोग ये जानेंगे, अब तक पूरी पिक्चर हमने पढ़ ली, क्या हुआ, कौन कौन कब राजा बना, क्या क्या हुआ फ्रांस में अंदर, क्या किस तरीके से हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि इंडिविजुअल जो ग्रुप्स हमने पढ़े, वेरियस ग्रुप, जैसे वुमेन्स है, स्लेव्स है, इनको इनके साथ किस तरीके से चीजें हुई थी पूरे फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान, इन्होंने किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया, इनके लिए क्या क्या चीजें हुई थी। अब वो जैसे नहीं होता, पिक्चर हमने देख लिया, अब कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि कौन कैसा है, क्या रोल रहा, किसका क्या था, वो सारी बातें हम लोग अब धीरे धीरे इसमें समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वुमेन्स का क्या रोल रहा, है ना। तो आप जानते हो वुमेन्स के लिए सारे राइट्स डिनाइड थे, ना उनके पास वोटिंग राइट था, ना कुछ किसी तरह का कुछ भी उनके साथ होता था, वो हर जगह है। अब फ्रांस की बात कर रहे हैं, इंडिया में भी हमने वही चीज देखी है। आज भी वो स्ट्रगल हमें दिखाई देता है वुमेन्स का, फॉर देयर इक्वालिटी, फॉर देयर फ्रीडम। तो उस समय तो खैर अलग ही कहानी है। तो फ्रांस में भी वुमेन्स को लेकर के काफी कुछ चीजें थी, उनको हर बात से डिनाई रखा, उनको घर में ही बांध करके रखा जाता था। दे वर विद इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस। लेकिन उनका पार्टिसिपेशन कम नहीं हुआ। जब उनके मेन क्या कहते हैं फाइट करने गए तब भी उन्होंने घर का ख्याल रखा। जब उनके मेन क्या कहते हैं नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब भी उनका ख्याल रखा, उन्होंने घर बार संभाला, लाइवलीहुड रखा, जो भी था जैसे भी मैनेज किया फैमिली को, है ना। वो लोग पानी भर के लाना है, आपके बच्चों को देखभाल करनी है, खाना बना के देना, उन्होंने सब वो चीज़ किया जस्ट फॉर द मोटिव कि हम इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट काम कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं अपने मेंस को। तो जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो कि 1791 में बना, उसमें हमारे लिए कई सारी चीज़ें होंगी, शायद हमारे लिए कुछ बेटरमेंट होना चाहिए या उस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें तो था ही ना एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन वाला, जिसमें ये आ ही गया कि वुमेन्स क्या करेंगी, दे वर नॉट अलाउड टू वोट। चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे प्रॉपर्टी ना हो, वुमेन्स वर डिनाइड देयर वोटिंग राइट्स। तो फिर हमने पढ़ा है कि इस वजह से क्या हुआ कि वुमेन्स ने अपने राइट्स के लिए खुद ही का क्लब्स बनाना शुरू कर दिया, और खुद के पॉलिटिकल क्लब्स, न्यूज़पेपर्स बनाने शुरू कर दिए। उसमें सबसे फेमस था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी एंड रेवोल्यूशनरी वुमेन्स वाला जो हमारा क्लब था, वो क्या कहते हैं वुमेन्स पॉलिटिकल क्लब का फेमस क्लब था।
सिर्फ इसी मोटिव के लिए कि किसी सरकार ने उसकी बात नहीं सुनी, ना ही नेशनल असेंबली ने उनके लिए कुछ किया, तो उन्होंने सोचा कि भैया अब हमें करने वाला कौन है, हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे आपने पढ़ा है कि जैकोबिन क्लब है, किसने बनाया है? स्लेव्स वगैरह, पीजेंट्स वगैरह, उनके साथ कुछ भी ऐसा बेटर नहीं हुआ, तो वैसे ही वुमेन्स ने भी अपने क्लब्स बनाए जहाँ पे ये सारी बातें की गई थी, जहाँ पे ये सारी बातें रखी गई, जहाँ पे ये प्रेजेंट किया गया कि भैया हम भी हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी जिंदा हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उस समय काफी ज्यादा चल रही थी। तो जब उन्होंने क्लब्स बनाना शुरू किया, जब उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स बनाने शुरू किए, तब वहाँ की जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ कुछ स्टेप्स, पूरा पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया, लेकिन कुछ कुछ स्कीम, कुछ कुछ स्टेप्स उठाए गए ताकि वुमेन्स के लिए वो सारे काम हो सके। क्योंकि वुमेन को है कि भाई ना हम पढ़े लिखे हैं, हमारे लिए एजुकेशन भी नहीं है, ना हम ढंग से जॉब कर पा रहे हैं, हम खाली घर में बैठ के ख्याल रख रहे हैं, फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कई सारी बातें कही। इसमें सबसे पहला ये आपको कहा गया कि जो भी गर्ल चाइल्ड है उसके लिए एजुकेशन कंपलसरी होगा, वो जाएंगी स्कूल में, वो पढ़ाई करेंगी। किसने उठाया? रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, जो नेशनल असेंबली वो सब बनी ना, जो भी गवर्नमेंट थी, तो उसने ये सबसे पहला स्टेप उठाया कि वुमेन्स दे विल बी अलाउड, जितनी भी गर्ल चाइल्ड है जाएं स्कूल में, एजुकेशन लें और वो पढ़ाई करें, वो उनका हक होगा। दूसरी बात ये कहेगी कि वुमेन्स जो है उनके विल, अगर उनकी मर्जी नहीं है तो उनकी शादी जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती। वही अच्छा स्टेप है। साथ ही साथ डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया, दोनों ले सकते हैं, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन्स हो, दे बोथ हैव राइट्स टू टेक डिवोर्स। ये सारी बातें ये सब चीजें रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने उनके लिए उठाया। अभी आप पूछोगे तब तो काम कर दिया, क्या उनके बाद समस्या उनकी सॉल्व हुई? नहीं। आप तो इंडिया में भी अभी देख ही रहे हैं ना आप लोग कि वुमेन्स के लिए एजुकेशन है, सब कुछ है, सब कुछ है। क्या सिचुएशन मेन या जो आप कहते हो ना सुधर गई या वैसी है? नहीं है ना। तो वहां पे भी कैसे हो सकती है? तो जब वापस से रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, उसने इन सभी चीजों को डिनाई कर दिया, उसने इन सब चीजों को मना कर दिया, और वो स्ट्रगल हमेशा चलता ही रहा वुमेन्स का, क्योंकि उसने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। इट नेवर एंडेड, ठीक है ना। तो जो हमारा रेन ऑफ टेरर है, जहां पे रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन राइज किया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था हमारा, उसने क्या किया, वुमेन्स के लिए जो वोटिंग था वो बंद करा दिया गया, वेजेस वाला वुमेन्स को वेज नहीं मिलेगा वो उन्होंने रुकवा दिया गया। तो वो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं हुआ, हर कोई आता है तो कुछ ना कुछ बदलाव करता है। तो रॉबेस्पियर आया तो उसने अपने हिसाब से किया, एंड दे स्टॉप देयर पॉलिटिकल क्लब, उसने सारे पॉलिटिकल क्लब पे बैन लगा दिया, ठीक है ना। नहीं, ये आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है, जहां पे आप ये उसने सब पे बैन लगा दिया। वोटिंग राइट भी उसने नहीं दिया। इस तरीके से स्ट्रगल वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये सब कब समाप्त हुआ? 1946 में। ये साल है जब फ्रांस में वुमेन्स को अलाउड किया गया वोट करने का। इस साल तक सोचो, मैं आदमी को कब मिला था राइट्स वोटिंग का? 1791 में, और वुमेन्स को कब मिला? 1946 में। तो आप ये समझ सकते हैं ना चीजें किस तरीके से वहां पे थी। तो ये कहानी हमने पढ़ी, क्या वुमेन्स की क्या क्या सिचुएशन थी। ऐसे ही क्या है, स्लेवरी की बात करते हैं, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो है आपका, तो क्या स्लेवरी खत्म हुआ? तो आप देखोगे पीरियड वाइज चीजें चली। जैसे अगर लुई 16 था तो स्लेवरी थी, वहां पे आपने देखा ही है, थर्ड स्टेट वाले झुक करके खड़े हैं आगे। फिर जब आपका क्या नेशनल असेंबली आया तो हाँ, स्लेवरी को अबॉलिश करने की बात हुई, लेकिन वो अबॉलिश हुई नहीं। जब जैकोबिन क्लब आए, जब रेन ऑफ टेरर जिसे हम लोग कहते हैं, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, तो भैया उस समय तो स्लेवरी खत्म होनी ही थी, क्योंकि जैकोबिन क्लब बनाया है किसने? वही सारे पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो उस समय तो खत्म होना ही था, तो उस समय वो खत्म हो गया। लेकिन जब फाइनली जब नेपोलियन बोनापार्ट आया आपका, तो उसने वापस से स्लेवरी लॉन्च कर दी। उसने कहा कि नहीं, उसे जरूरत है, क्योंकि उसको आदमी चाहिए था, क्योंकि वो ट्रेडिंग करने वाला आदमी है, बिजनेसमैन है, वो राज करना जानता है। तो उसकी वजह से उसने स्लेवरी को वापस लाया, जिसके बारे में आप आगे नेक्स्ट 10th में थोड़ा इसको डिस्कस करें। तो ये कहानी थी, जो ग्रुप्स इन्वॉल्व थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। बस खत्म ही हो रहा है चैप्टर हमारा, वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन चल रही थी। अब जो नेपोलियन बोनापार्ट है, वो जब राजा 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का रूलर घोषित कर दिया,
और वो पूरे यूरोप पे एक तरीके से राज करना उसने शुरू कर दिया, अलग अलग शासनों पे अटैक करना शुरू कर दिया, अलग अलग किंगडम्स को अपने कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से उसने चीज़ों को वापस से करना शुरू कर दिया। एक तरीके से रिपब्लिक हो ख़त्म होकर के फ्रांस में वापस से कुछ हद तक मोनार्की झलक रही थी, क्योंकि नेपोलियन जो था वो अपने आप से मतलब अपने हिसाब से ही चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, चीज़ों को देख रहा था, उस तरीके से उसको सॉल्व कर रहा था। ये कहानी थी आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जहाँ पे हमने कई सारी बातें पढ़ी। तो आप ये समझिए जो रेवोल्यूशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये आने वाले जितने भी रेवोल्यूशन थे उन सब का बेस था, क्योंकि इसमें जो बातें निकल के आई, फ्रीडम, इक्वालिटी, है ना, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें आप हर एक रेवोल्यूशन में आप देखोगे। आप रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे या नेशनलिज्म, इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें भी तो यही सब बातें हैं। तो हमारे इंडियन जो राजा राम मोहन रॉय हैं, टीपू सुल्तान हैं, वो इन सब आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और उन्होंने यही सब आइडियाज़ का इस्तेमाल करने की कोशिश की जब इंडिया में इस तरीके का स्ट्रगल हुआ। आप ये चीज़ें देखोगे तो इससे ये शुरुआत हुई। लोग कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं सर ये फ्रेंच के बारे में क्यों पढ़े? अरे भाई आप पढ़े हैं तभी तो समझ में आया ना कि ये सब आइडियाज़ आए कहाँ से, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब चीज़ आपने समझी कहाँ या सुनी कहाँ। तो इसीलिए हर चैप्टर हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। रीड करिए पूरे मेरे वीडियोस को, देखिए हर एक पार्ट को, उसके बाद चैप्टर रीड करिए, आपको देखिए आपको पूरा चैप्टर बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको इस चैप्टर से जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स, अगर आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, 1 मिनट 2 मिनट से नहीं काम चलेगा, पूरा देखिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर से शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करना है, ठीक है। टिल देन डू वॉच, थैंक यू।